सुंदरपुर गांव में जब भी बारिश की कहर आती तो वहां के गांव के लोग के साथ साथ चिड़िया और पशु पक्षी भी घबरा जाया करते थे, क्योंकि वहां की बारिश में कुछ ऐसी बात थी जो कि आपको चौंका के रख देगी। ये कहानी बारिश में भटकती पिशाचिनी की है। वो जब भी बारिश की कहर आती और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाया करती थी। सुंदरपुर गांव एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। उस गांव में एक नंदलाल नाम का सब्जी वाला रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम सीमा था। नंदलाल हर रोज़ शहर की ओर अपने ठेले पे सब्जियां भर के ले जाया करता था और शाम को जब वो लौटता तो उसकी ठेले की सब्जियां बिक गई रहा करती थी। ऐसे ही वो अपना गुजर बसर कर रहा था। एक दिन बहुत तेज आंधी और तूफान देख नंदलाल घबरा जाता। धीरे धीरे करके उसके ग्राहक भी कम हो जाते, क्योंकि सारे गांव वाले घबराए रहते और नंदलाल बारिश का मौसम के डर से शहर की ओर जाना बंद कर दिया था, क्योंकि ना जाने कब बारिश आ जाए और कब नंदलाल के ऊपर खतरा मंडरा जाए। गांव वाले सब्जी लेने आते और मोल भाव करते। नंदलाल को आधा पैसा भी नहीं देते, इससे कि नंदलाल को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। वो उदास मन से अपने घर लौटता। घर उसकी पत्नी इंतज़ार कर रही थी। पत्नी कहती, क्या हुआ जी, हर रोज़ की तरह आज भी ज़्यादा कमाई नहीं हुई? कोई बात नहीं, हम लोग इतने में ही गुजर बसर कर लेंगे। जब भी बारिश का मौसम ख़त्म हो जाए तब आप शहर जाना। अभी शहर जाना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। नंदलाल चुपचाप सुन रहा था और अपनी पत्नी को समझाता, देखो भाग्यवान, अभी कोई बारिश आने वाली है नहीं। कितने दिनों से हमारी सब्जियां नहीं बिकी, मुझे जाना चाहिए। उसकी पत्नी वहीं रोक देती और कहती, आखिरकार आप पैसे किसके लिए कमाना चाहते हैं? हमारे लिए ही ना। हम इतने पैसे में ही खुश हैं। आपको शहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी मौसम ख़राब चल रही है। नंदलाल जिद करने लगता और अपनी पत्नी से झूठ बोल देता। वो कहता, ठीक है, वो गांव में ही जाएगा। अगले दिन नंदलाल शहर वाले रास्ते में ही था, तभी वहाँ पास के गांव वाले उसे बुलाते हैं। उस गांव में वो चला जाता। सब्जी लेने के लिए एक औरत दरवाजे पर बैठी हुई थी। नंदलाल को कुछ ठीक नहीं लगता। सारा गांव शांत और वीरान दिखाई पड़ रहा था। नंदलाल सोच रहा था कि जितनी भी सब्जियां बिकती हैं मैं यहीं से बेच के झट से वापस अपने गांव लौट जाऊंगा। शायद मेरी पत्नी सही कह रही थी। तभी देखते ही देखते वो औरत उसके सामने रोने लगती और कहती, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या तुम फ्री में सब्जी दोगे? इतना कह वो हंसने लगी और रोने लगी। नंदलाल घबराता और वहाँ से अपना ठेला लेके जल्दी जल्दी गांव की ओर भागता। रास्ते में बारिश की कहर भी शुरू हो गई। अब तो नंदलाल के हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे, क्योंकि उस बारिश में वो पिशाचिनी जाग उठती थी, जो कि बाढ़ में डूब के मर चुकी थी। एक बूढ़ी औरत पीछे से आवाज़ देती। तभी नंदलाल को कुछ राहत मिलता, क्योंकि वो रास्ता एकदम वीरान पड़ा हुआ था। नंदलाल कहता, अरे अम्मा, इतनी तेज़ बारिश में आप क्या कर रही हैं? आपको डर नहीं लग रहा क्या? मुझे तो डर लग रहा था। अम्मा कहती, नहीं बेटा, मुझे कैसा डर? तुम लोग बेवकूफ़ हो जो डरते हो। एक ना एक दिन तो सबको मरना है, तो इसमें डरना क्या है? वो कहता, मैंने सुना है यहाँ वो पिशाचिनी रहती है दादी माँ। तभी वो हंसते हुए उस पिशाचिनी का रूप ले लेती और कहती, कहीं वो पिशाचिनी मुझ जैसी तो नहीं दिखती? नंदलाल घबराता और अपनी पत्नी की बातें याद करने लगता। अब उसके सामने अफसोस के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। अब उसे अपने सामने मौत दिखाई दे रही थी। वो पिशाचिनी कहती, हम गांव वालों की मदद नहीं की थी, तभी मैं
इस गांव वालों को नहीं जिंदा छोड़ती। जब भी बारिश आती है मैं उन सबको अपने साथ ले जाती हूँ। इधर नंदलाल की पत्नी गांव वालों को ढूंढने के लिए भेजती। गांव वालों को शक हो जाता कि नंदलाल को पिशाचनी अपने कब्जे में कर ली है, इसलिए वो लोग उस नदी के पास जाते हैं जिस नदी के में बहुत पहले बाढ़ आ चुकी थी। वहाँ पे वो पिशाचनी का अड्डा था। वो लोग अपनी बातों में कुछ देर उसे उलझाते। वो एक साधारण औरत का रूप लेके बैठी रहती है। उसे लगता है कि गांव वाले उसके झांसे में आ चुके हैं, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ आगे चल के क्या होने वाला है। गांव वाले तांत्रिक बाबा के सिखाए अनुसार कुछ देर उस पिशाचनी को अपनी बातों में नदी के किनारे पर ही उलझा के रखते और इधर बारिश की कहर भी तेज हो चुकी थी। पिशाचनी उनसे कहती, नंदलाल इधर नहीं है, तुम लोग लौट जाओ। गांव वाले घबराए हुए लौटते, ये सोचते हुए कि बाबा जी ने काम किया होगा या नहीं। इधर वो बुढ़िया पिशाचनी आती और कहती, चलो मूर्खों, आगे बढ़ो, तुम्हारे पीछे मौत आ रही है। इतना कहती तो उसकी शक्तियाँ कम होती और खुद खींचे खींचे वो उस जगह पे आ जाती जहाँ से उसने नंदलाल को गायब किया था। तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों से उसे कैद कर देते। अब वो चाहते हुए भी वहाँ से हिल नहीं पा रही थी और कहती, मूर्ख तांत्रिक, तू मेरे रास्ते में मत आ। क्या चाहता है तू मुझसे? क्यों पड़ा है मेरे पीछे? तभी तांत्रिक बाबा उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम क्यों इन गाँव वालों को परेशान कर रही हो, तुम सच्चाई बताओ। तभी उसके सामने एक दुल्हन चुड़ैल चिड़िया थी। वो कहती, मेरा नाम चुड़ैल चिड़िया था। मेरी माँ मुझे प्यार से चिड़िया बुलाया करती थी और हमारा गांव भी सुंदरपुर गांव के बगल में ही था। ये सुंदरपुर वाले जब हमारे गांव में बाढ़ आया तो हमारा मदद करने भी नहीं आए, ना ही पैसों से ना ही किसी सामान से, उल्टा हमारा मजाक बना रहे थे। इतनी कहानी बताते हुए वो उस अग्नि में जल जाती। तांत्रिक बाबा वहाँ एक पेड़ लगा देते। उस पेड़ में बहुत सारी टहनियाँ होती हैं जिसमें बाढ़ में डूबे सारे भूत पिशाच उसी पेड़ के टहनी में रहने लगते और चिल्लाते हुए कहते हैं, निकाल तांत्रिक हमें इस पेड़ से बाहर। अभी तो हमें तू इस पेड़ में कैद कर दिया है, लेकिन हम किसी गांव वाले को नहीं छोड़ेंगे। तांत्रिक बाबा उन सबको समझाते और कहते हैं, देखो तुम लोग जब बाढ़ में मरे थे उस बात को बहुत साल हो चुके हैं, अब ये नादान गांव वालों की गलती नहीं है। इतना कह वो उन सबको मुक्ति दिला देते हैं। फिर गांव वाले शांति से अपने गांव में रहने लगते हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।